नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से रसखान के सेवैया। पहले हम लोग रसखान कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। इस पाठ में हम सब रसखान कवि के 4 सवैयों को पढ़ेंगे, जो कि ब्रज भाषा में रचित हैं। आइए हम सब पढ़ते हैं सवैया। पहला सवैया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धीनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस सवैये में मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसो का अर्थ है बसना, धेनु गाय, मझारन का अर्थ है बीच में, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि का अर्थ है पहाड़, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना। इस सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल के प्रति अपने गहरे लगाव का वर्णन किया है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य के रूप में यदि उनका जन्म हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। और यदि पशु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो गोकुल में नंद की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर वो पत्थर भी बने तो भी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। खग यानी पक्षी, अगर वो पक्षी भी बने तो जमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहते हैं कि किसी रूप में वे जन्म ले, रहना वो ब्रजभूमि पर ही चाहते हैं। ब्रजभूमि पर ही किसी न किसी रूप में वो कृष्ण के संग रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य पाना चाहते हैं।